अभी तक चर्चा सिर्फ कोविड की थी, लेकिन आप मेरे दो तरफ दो तस्वीर दे रहे हैं, हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस। जी हाँ, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान और खासतौर से महाराष्ट्र में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? आप भी बिल्कुल ठीक होता है, ऑक्सी लेवल नापता है ऑक्सीमीटर्स पर, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक से आता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद एकदम से ऑक्सीजन लेवल डिप कर जाता है। इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, क्योंकि आदमी पता नहीं चलता है, चलता फिरता आदमी होता है, खाना पीना खाता रहता है, रूटीन करता है, लेकिन एकदम से उसका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस इस समय का सबसे खतरनाक म्यूटेटेड है, जो कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद होता है। कैसे होता है ब्लैक फंगस? लंबे समय तक अगर मरीज आईसीयू में, वेंटिलेटर पे या फिर हॉस्पिटल में रहता है, हैवी स्टेरॉइड की डोजेस चलती है, हैवी एंटीबायोटिक्स चलता है, तो ये ब्लैक फंगस जो है ये आप कह सकते हैं बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। ये साइनस में डेवलप हो सकता है, नाक के पास डेवलप हो सकता है, चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, चेस्ट में कंजेशन ज्यादा होता है, और इसका कोई भी आप कह सकते हैं बेहतरीन इलाज फिलहाल नहीं है। अगर सही समय पर पता चल जाता है तो एंटी फंगल इंजेक्शन के जरिए इसको रोका जाता है, और अगर ब्लैक फंगस फैल जाता है बॉडी में तो बॉडी के उस पार्ट को हटाना भी पड़ सकता है, ये जानकार मानते हैं। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर सुमित मृग, जो कि एचओडी हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल के, डॉक्टर सुमित मृग के पास। डॉक्टर सुमित, क्योंकि आप ईएनटी देख रहे हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो देखा गया है वो ब्लैक फंगस का आइस पे आया है। हमने देखा महाराष्ट्र में जो 8-10 केसेस आए थे, उसके बाद से इस पर चर्चा और तेज शुरू हो गई, और बाहर के देशों में ये ज्यादा अभी संक्रमित है। हालांकि यहाँ के डॉक्टर्स मानते हैं कि अभी उतना ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस का प्रभाव नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ओपीडी में 5 से 7 केसेस ऐसे आ रहे हैं। पहली बात, कितने केसेस आई से रिलेटेड या ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपको दिन भर में ओपीडी में मिल रहे हैं, और आगे इस पर कैसे काम होगा? देखिए, ये पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस ने काफी तेजी पकड़ ली है, और जब से मीडिया का भी थोड़ा सा खुलासा हुआ है तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत डरे हुए हैं और रूटीन चेकअप्स के लिए आ रहे हैं। हर पेशेंट को यही लगता है कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहा है और उसको स्टेरॉइड्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर उनको खांसी जुकाम भी है तो वो एंडोस्कोपी कराने और ये चेकअप के लिए आ रहे हैं। मैं अभी भी ओपीडी में बैठा हूँ, आज भी मैंने एक सुबह पेशेंट देखा, कल हमने 2-3 पेशेंट देखे, और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक्चुअली कुछ कारण है कि ये इस वेव में क्यों देखने को मिला है और पिछली वेव में क्यों नहीं दिखा। इस बार जो मैंने देखा है कि जो कोविड की जो वेव आई है वो कोविड की वेव बहुत ही सिवियर रही है, बहुत ही घातक रही है। टाइम ड्यूरेशन उतना नहीं मिला, स्टेरॉइड का यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट हम एक इंडियन अकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी सोसाइटी है हमारी, उसके हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को गाइडलाइन सबमिट कर रहे हैं 3 दिन के अंदर कि इस फंगस से कैसे इलाज किया जाए, क्या प्रिकॉशंस रखी जाए। बट इसमें जो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि इतना घबराने की और इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं होती है। सिर्फ वही पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है या दवाइयां मिली हैं, या जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत लो है और जिनको कोविड हो गया है, अगर उनको बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स मिली हैं, वो लंबे समय के लिए आईसीयू में रहे हैं या हाई फ्लो नेजल फ्लो पे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 10 से 15 लीटर के आसपास उनकी चली है, या वो एनआईवी मोड पे चले हैं, वेंटिलेटर पे, वो उन लोगों में इसकी होने की प्रक्रिया ज्यादा पाई जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि ये सभी को हो जाएगी। तो कुछ लक्षणों का ध्यान रखें। अगर आपको एक्सेसिव कफ कोल्ड हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऑर्बिटल पेन, आंख में दर्द हो रहा है, आपके जॉ में पेन है, लूजनिंग ऑफ टीथ है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी विजन कम हो रही है, तो मैं कहूंगा कि आंखों में ये सिम्टम्स काफी जल्दी आ जाते हैं। और एक बेसिक शुरुआत में खाली ये साइनस की तरह ही पेश आता है, तो ये सही वक्त है उस फंगस को पकड़ने का। और एक चीज इंटरप्ट आपको बीच में कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लगातार कई डॉक्टर से बात हुई, सबने यही कहा कि बहुत हैवी स्टेरॉइड्स हो, बहुत ज्यादा दिन आईसीयू पे हो या फिर वेंटिलेटर पर हो। मुझे लगता है डॉक्टर सुमित से हमारा संपर्क टूटा है, हम कोशिश करेंगे एक बार वापस चले। डॉक्टर सुमित बता रहे थे कि बहुत ज्यादा दिन वेंटिलेटर्स पे हो, आप आईसीयू पे हो। डॉक्टर साहब,
जो मेरी बात हुई और जो आप बता रहे हैं कि लंबे समय तक आईसीयू में हो, वेंटिलेटर्स पर हो, बाईपैक पे हो, हेवी स्टेरॉइड्स पे हो, उसके बाद होता है। यस, क्या वो यस, व्यक्ति जो हॉस्पिटल नहीं गया हो या जिसको कोविड ना हुआ हो, क्या उसको भी ब्लैक फंगस हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की रिसर्जेंस कोविड को लेके, ठीक है। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ब्लैक फंगस पूरी दुनिया में सब जगह होती है। ये मेनली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में जो लंबे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ये जो एक फंगस होती है, ये एक कमेंसल होती है आपके नोज में, आपकी नाक में। जब भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो ये जो कमेंसल्स होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं। ये एक म्यूकोरेल्स करके एक ग्रुप है जिसको ये बिलोंग करती है, और तब ये एक घातक रूप ले लेती है और नाक के जरिए साइनसिस में चली जाती है। साइनसिस में बोन डिस्ट्रक्शन होती है, ब्लड वेसल्स में सीप करती है, थ्रोम्बोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, और वहां से ये नाक से आंख में और आंख से ब्रेन में चली जाती है। और जिसको हम 3 प्रकार से जानते हैं, एक राइनो म्यूकरमाइकोसिस, एक राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस और राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। यानी कि इसके 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली ये कोविड पेशेंट्स में ही देखने को मिलती है, बट अभी जो हम देख रहे हैं वो ये कोविड पेशेंट्स में इसलिए इतनी सर्जेंस आ रही है क्योंकि ये पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जो शायद डायबिटिक्स हैं, प्री डायबिटिक हैं। कोविड में आप मानेंगे नहीं, हमारे पास रोज इतने पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं और पेशेंट्स घर पे ही बैठ के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। पेशेंट विदाउट मेडिकल ओपिनियन स्टेरॉइड्स खा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अनस्क्रूपलेस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है और उसकी वजह से इसकी प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर साहब, आपने बताया अगर सिम्टम्स, कोई व्यक्ति घर पर है, हो सकता है डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, सिम्टम्स कैसे देखा जाए ब्लैक फंगस का? आप जैसे लोगों ने कहा साइनस, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, नोज में प्रॉब्लम है, ब्लैक कल मेरी डॉक्टर नीलम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि फेस पर ब्लैक स्पॉट्स भी आप देख सकते हैं। बहुत लेट स्टेजेस पे आएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ हाँ। इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। इस बीमारी की शुरुआत होती है कि आपको नेजल स्टफिनेस होगी, आपको साइनसाइटिस होगा, नेजल ब्लॉक होगा, नाक से बलगम आ सकता है, नाक सर में दर्द रहेगा, आंख में पेन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए, ब्लैक स्पॉट्स जो फेस पे या नाक की टिप पे आएंगे वो बहुत लेट स्टेज है, जब बीमारी बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो आता है जब नेक्रोसिस हो चुका है, यानी कि ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। वो फंगस ब्लड वेसल्स में जाके उसने उसकी एंडोथीलियम को ब्रेक कर दिया है और वो फंगस ने उस एरिया को डेड कर दिया है। पर शुरुआत सिम्टम सिंपल साइनसाइटिस के होंगे, पर कोई जरूरी नहीं है कि हर साइनसाइटिस म्यूकरमाइकोसिस में कन्वर्ट होगा। आप हिस्ट्री लीजिए पेशेंट से, क्या पेशेंट को कोविड हुआ है, क्या पेशेंट डायबिटिक है, इनिशियल लेवल पे डॉक्टर सुमित, अगर किसी को पता चलता है, सिम्टम्स आते हैं, डिटेक्ट होता है, तो इनिशियल लेवल पे अगर वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहता है, घर पर बैठा है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है पेशेंट के लिए? देखिए, इसमें तीन जांचों का करना बहुत जरूरी है अगर हमें एस्टैब्लिश करना है ये म्यूकरमाइकोसिस है या फिर ये एस्परजिलोसिस है। एस्परजिलोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है। बिल्कुल। सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स, आप पेशेंट सिम्टम्स बताए। अगर वो सिम्टम्स एक्यूट साइनसाइटिस के लग रहे हैं तो उसको एंटीबायोटिक्स ये मिलनी चाहिए। इसके साथ में एक नेजल एंडोस्कोपी होना बहुत जरूरी है, यानी कि नाक की दूरबीन की जांच होना बहुत जरूरी है। जनरली म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट में आपको ब्लैक क्रस्टिंग या पपड़ी अंदर नाक के अंदर ये दिख जाएगी अगर वो है। दूसरा, आप KOH स्टेनिंग कर सकते हैं, जैसे आप वो पीस को निकाल के और सिक्रीशंस भी आप यूज करके आप KOH स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के हाइफे हैं। ये एक बेड साइड प्रोसीजर है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको वहां पे कुछ फंगस मिल रही है तो आप उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और जो भ्रांतियां थी, सबसे बड़ी बात थी एज अ डॉक्टर, जो मिस आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ब्लैक फंगस हैपोसीमिया को लेकर, उसको आपने बहुत क्लियरिटी से, बहुत बारीकी से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप ज्वाइन कर रहे थे इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पर। डॉक्टर सुमित मृग जो कि HOD है एंटी मैक्स हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया ब्लैक फंगस मात्र 5 से 6% लोगों को हो रही है। उनको हो रही है जिनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन है और पहले से काफी कॉम्प्लिकेशंस है, और शुरुआती दौर में क्या सिम्टम हो वो भी बताया, और इलाज की प्रक्रिया क्या होगी ये भी डॉक्टर सुमित ने बहुत सहजता से बताया।